आज 55 यानी 55वां रविवार हम लोगों का निर्विघ्नता पूर्वक आज इस मेडिटेशन मोटिवेशन क्लास PYP हजारीबाग में उपस्थित हैं और इसके लिए हमारे लगनशील तमाम सहयोगी साथियों युवा विद्यार्थियों का इस मोटिवेशन क्लास में आपका भाव भरा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ आइए हम लोग यहाँ कोई भाषण नहीं बल्कि आत्मचिंतन करते हैं, सोचते हैं अपने बारे में थोड़ा। आज क्या है कि हर आदमी जानकारी जुटा रहा है दूसरों के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, नेताजी के बारे में, मुखिया जी के बारे में, पड़ोसी के बारे में, लेकिन अपने बारे में जो हमारी ऋषियों ने बहुत पहले कहा था, व्हाट एम आई। हमारा क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऋषियों के महाविज्ञान के माध्यम से हम अपनी व्यक्तित्व को, हम व्यक्ति तो हैं लेकिन हमारे अंदर व्यक्तित्व पैदा कैसे हो। ऋषियों का जो अनुसंधान था, ऋषियों का जो प्रयोग था, रिसर्च था, उसको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। और अध्यात्म विज्ञान के आधार पर हम किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को चमकदार बना सकते हैं, अपने गए गुजरे वाली स्थिति को शानदार बना सकते हैं, और हम किस तरीके से अपने आप को विसंगतियों से बचाकर सृजन के पथ पर अग्रगामी हो सकते हैं। गए गुजरे स्थिति से अपने आप को कैसे उबार सकते हैं, दीनहीन अवस्था से अपने आप को निकाल कर कैसे शानदार बना सकते हैं, ये ऋषियों का यह अध्यात्म विज्ञान है। और यह अध्यात्म विज्ञान, इसके अनेकों प्रमाण इस भारत देश को रहा, इसका साक्षी रहा है, इसका उदाहरण रहा है। ये कहते हैं भारत महापुरुषों की धरती रही है, अवतारों की भूमि रही है, और इसी पावन धरा पर जन्य जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि, उसी पावन धरा पर आज हम लोग इतिहास का वर्तमान है। हमारा वर्तमान ही भविष्य का इतिहास के रूप में परिणत होने वाला है। हम आज पढ़ते हैं जिन महापुरुषों को, उन्हें अपने वर्तमान को बड़ा शानदार तरीके से जिया, बड़ा व्यवस्थित तरीके से जिया। और वह अध्यात्म विज्ञान का जो सूत्र है मित्रों, कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। बहुत सारे विद्यार्थी जब हम लोग ट्रेन में निकलते हैं ना, तो ट्रेन में लिखा रहता है पीर बाबा, चमत्कारी बाबा। ये क्या है? ये वहाँ के हैं 108 पीर बाबा, मौलवी बाबा। उनके स्टिकर में क्या है कि 100% के साथ आप फ़ोन करिए, यदि आप परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो हमारे पास फ़ोन करिए। प्रेम विवाह में यदि असफल हो रहे हैं तो चुटकी में आपका सध जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, नौकरी चाहना चाहते हैं, लॉटरी पाना चाहते हैं, संपत्ति कमाना चाहते हैं, वो केवल चुटकी में, और उसके बदले क्या लेते हैं? उसके बदले में पैसा लेते हैं। भाई जब ऐसा विज्ञान आपके पास है ही, आप चुटकी में किसी को नौकरी दे सकते हैं, प्रेम विवाह करा सकते हैं, मकान बना सकते हैं, तो फिर आप इस तरह समाज को ठग क्यों रहे? आज इस तरीका से फैशन चला है। अभी हम लोगों का एक घटना आपको बता रहे हैं, तीसरी के सच्चा। 2 भाई था, सगा भाई। एक उधर जम्मू तरफ, झाझा तरफ रहते थे। कोई मंडल जी थे, वह क्या करते थे, वो झाड़ फूंक करते थे। उनको पता, वो क्या करते थे कि आप 10,000 हमको दीजिए, बदले में हम आपको 1 महीना या 2 महीना में डबल करके देंगे राशि की। 10,000 के बदले 20,000। और इस तरीके से उन लोग दोनों भाई जेता दर से ले लेता था इंटरेस्ट पर पैसा, और वहाँ जाके जमा करता था 1 महीना के बाद डबल। पहले तो 5,000, 10,000, इस तरीके से उसका आदत लगा 2, 4, 6 महीना। अब बोला यार बार बार आना जाना क्या करोगे, ऐसा करो एक बार तुम लोग 1 करोड़ रुपया खोज के ले आओ, क्योंकि 10,000 दे 20,000 तो मिल ही जा रहा है, तो दिक्कत क्या है। तो क्रेडिट था बाजार में किसी से 20,000, 30,000, इस तरह क्रेडिट पर उन लोग ले लिया और जा करके 1 करोड़ रुपये जमा कर दिया। अब मिलना है 2 करोड़। तो अब तो बाबा वो मन चाह ले चुके थे, अब क्यों डबल करने जाए। उसके बाद वो गायब हो गए, आज आइए कल आइए। फिर इन लोगों को बुलाए निश्चित ठिकाने पर, और ये दोनों भाई की हत्या करवा दिया, वो मौलवी ने, वो पीर ने। और अंत में 1.5 महीना के बाद लाश मिला हम लोग के से घर से 24 किलोमीटर घनघोर जंगल, गढ़ी डैम के पास, कंकाल दोनों का। उसमें मांस तो कुछ बचा नहीं था, और उनका बाइक से ही पता चला, उनका कपड़ा से पता चला, वहाँ रखा हुआ था कंकाल, जो चरवाहा गया था गाय भैंस चराने के लिए। उन लोग फिर अल्लाह के, पुलिस गई, फोरेंसिक जांच क्या हुआ, लेकिन बाबा तो फरार है। आज इस तरीके से हम लोगों के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। एक तरफ देखिए तो समस्या ही समस्या लोग गिना रहे हैं,
जिधर देखिए उधर निराशा ही निराशा है। केवल उगते हुए सूर्य को देखते हैं तब मन में विश्वास होता है कि सचमुच इस दुनिया में प्रकाश का भी अस्तित्व है। इसलिए मित्रों, कहने का तात्पर्य है बी एंड मेक, जो विवेकानंद का बहुत अच्छा मंत्र था, सूत्र था। पहले अपने को बनाओ, बना हुआ ही दूसरों को बना सकता है। बूझा दीपक दूसरा दिया को जला सकता है क्या? जलता हुआ दीपक ही दूसरे दिए को जला सकता है। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। भाई, ये दीपक कहाँ है? कौन है? वो मिट्टी वाला दीपक नहीं। एक दीपक तो हम लोग के घरों में जलता है। इस देश में नियम था कि जब सूर्यास्त होने को रहता था तो दीपक, सूर्यास्त सूरज को दीपक जलाने की परंपरा थी, दीपक दिखाने, आरती दिखाने का। भगवान सूर्य, जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक आपका प्रतिनिधित्व एक घर के लिए मैं करूँगा। आप तो पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हो, नॉर्थ से साउथ, लेकिन हम अपने एक घर के अंधेरे को आप ही का काम हम करेंगे। तो भगवान बुद्ध जब शरीर छोड़ रहे थे, भगवान राम के, कृष्ण का कोई काल्पनिक मानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का तो ये उनका बोधि वृक्ष अभी भी साक्षी है। जब शरीर छोड़ रहे थे तो आनंद ने कहा कि प्रभु अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो उन्हें अंतिम जो वचन कहा था आनंद को, भगवान बुद्ध ने, आपो दीपा भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यदि अपना दीपक हम लोग बन गए, अपने आप को हम प्रकाशित कर गए, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में फिर आगे जो भी संघर्ष आएगा उसके अनुकूल हमारे पास ऊर्जा होगी। ऐसा नहीं कि हमारे पास दुख नहीं आएंगे, हमारे पास कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, हमारे पास चुनौतियाँ नहीं होंगी, हमारे पास संघर्ष नहीं होगा। ये तो हर महापुरुषों के जीवन में रहा है। विवेकानंद के जीवन से, भगत सिंह के जीवन से, गांधी के जीवन से, डॉक्टर कलाम के जीवन से, किन्हीं के जीवन में देखा जाए। कलाम जब प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, उनकी माँ का निधन हो गया। पढ़ाई के समय उनके पिताजी की निधन हो गई। खर्च कहाँ से आएगा? उनके जीजा जलालुद्दीन ने खर्च की व्यवस्था। हर आदमी के जीवन में स्ट्रगल रहा है, संघर्ष रहा है, लेकिन कहते हैं संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो आग पर चढ़ेगा कुंदन वही बनेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। और राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, किसी के भी जीवन को देखिए। तो मित्रों, अब हम अपना दीपक क्यों बने? हम भी एक दिया जला करके बैठ जाएंगे वहाँ क्या? अपना दीपक का प्रतीक दीपक इसलिए हम लोग जलाते हैं कि दीपक से हम मेडिटेशन के माध्यम से कहते हैं वह लौ हमारे अंदर सद्बुद्धि बनकर प्रकाशित हो। मेडिटेशन, अभी विज्ञान इस पर शोध किया कि सूर्य की ऊर्जा बिखरा हुआ है, लेकिन उसको आतिशी शीशे, पावर वाला शीशे से कागज पर कुछ देर तक लगातार सूर्य की रोशनी को आप खींचिए तो कागज जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो केंद्रीभूत कर दिया ऊर्जा को, सुनियोजित एक जगह ट्रांसफर कर दिया, और वहाँ गर्म होते होते उसमें आग लग गया। तो उसी तरह के मित्रों, हम लोगों के पास अनमोल विभूति ईश्वर ने देकर भेजा। वह कौन सा विभूति है? हमारे शरीर में प्राण है, लेकिन प्राणवान नहीं है। हमारे में अंदर बुद्धि है, लेकिन इसमें प्रेरणा नहीं है। हमारे अंदर भावना है, लेकिन इसमें सद्भावनाएं, सत्प्रेरणाएं नहीं मचल रही है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म विज्ञान पर, मनुष्य जीवन पर ने शोध किया, और ने कहा, उनने क्या, कौन सा विज्ञान दिया? जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। क्या दे दिया? प्राण में प्रेरणा, प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। यदि नहीं मिलता तब? अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे। भाव संवेदना शून्य
पाषाण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। पाषाण अर्थात पत्थर। दिन दुखी पीड़ित को देखकर हमारे हृदय में दया नहीं उभरती है। किसी बहु बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, हम एंजॉय ले रहे हैं, हमारे अंदर दया करुणा ममता वो संवेदना नहीं उभरता है। ये जो पाठ था इसी को अध्यात्म वैज्ञानिकों ने सजाया और इसलिए हमारा देश ये कहते हैं अध्यात्म विज्ञान का वो प्रयोगशाला रही। और यही कारण है कि यहाँ रत्नाकर जैसा डाकू भी अपने में एक्सपेरिमेंट किया और वो वाल्मीकि के रूप में परिणत हो जाता है। बृहद्राज जैसा बालक, विद्योत्मा से जलने वाले उस समय का ब्राह्मण वर्ग बोला विद्योत्मा इतना तेज है, क्या करो? तो सारे पंडितों ने कहिए कि मीटिंग किया और सबसे महामूर्ख व्यक्ति से विद्योत्मा की शादी करा दिया। दूल्हा दिखाने का दिन आया तो बोला कि आज ये मौन व्रत में है, रविवार है ना, बोला आज नहीं बोलते हैं। तो विद्योत्मा ने तर्क शास्त्रार्थ की इशारे में ईश्वर एक है या दो, तो कालिदास को समझ आए, कहती कि तुम्हारा एक आंख फोड़ देंगे। चलो तो ये इशारा इसका बोल तुम्हारा दोनों, तो बोला एक क्या बोल रहा है? तो उस समय विद्वानों ने कहा, बोला ये कह रहा है आत्मा भगवान का दो पार्ट है, एक आत्मा दूसरा परमात्मा। तो विद्योत्मा सोची कि ये बहुत ही शानदार आदमी है। जैसे हमारे गाँव में एक ठाकुर जी के लड़के थे, पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, रहता था धनबाद में, वहाँ गोरखी करता था, चरवाहा का काम। तो और दिमाग का भी कमजोर था, तो देखने आया उसको, तो बोला दूल्हा कहाँ है? लड़का बोला लड़का तो धनबाद में रहता है। वो बेचारे कम दिमाग के होंगे। शादी तय हो गई। शादी सेट होने के बाद जब उनकी बहू आई तो बातचीत से पता चला 10 दिन 8 दिन रहने के बाद तो ये तो भाई पूरा लेल है, ये तो खत्म है। और ख़त्म है तो फिर वो है सो छोड़ करके उनको पंचायत में पूछा कि इनके पास हम रह जाएंगे, लेकिन इनसे पूछे इनके हाथ में कितना उंगली है, उंगली की संख्या कितना? तो बोला एक हाथ में, बोला 6 है। तो भाई इसी तरीके से विद्योत्मा भी फेरे में पड़ी और विवाह हुआ। लेकिन हमारे देश का अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है मित्रों, वो जो शानदार आंसर हम देना चाहते हैं, उन्हें कहा विद्योत्मा ने इस तरीके से उन्हें एक्सपेरिमेंट किया कि मूर्ख पति कालिदास को भी महाकवि के रूप में परिणत कर दिया। ये हमारे देश का अध्यात्म विज्ञान है। किसी भी स्थिति में, आज नौकरी के लिए परेशान है, कल आपका विवाह हो जाएगा, हो सकता है आपके मनोनुकूल आपका जीवन साथी नहीं मिले, बहुत वो खोटा में लोग क्या कहते हैं धैल लड़ाकीन, अब उससे यदि आपका पाला पड़ गया तब क्या होगा? तब तो हम लोगों को जाना पड़ेगा परिवार न्यायालय। सबसे ज़्यादा मुकदमा विदेश में तो नंबर चलता है, 65वें नंबर के पति, 66वें नंबर की पत्नी। लेकिन हमारे देश में ऐसा विज्ञान है, हमारे देश में है 7 जन्म तक तुझे करता रहूँगा प्यार, मर भी गया तो तुझे भूलूंगा नहीं तुझे यार। कहने का अर्थ है जिसके साथ हमारा गठबंधन हो जाता है वो ताउम्र हम उसको निभाते हैं। अगला जन्म क्या हुए भगवान जाने, लेकिन इस जन्म में हम उसको छोड़ते नहीं हैं, गुणों के आधार पर उनका चयन करते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान से यदि हमारा रिश्ता होगा तो हमारी पत्नी गड़बड़ भी मिली तो फिर हम उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा का विकास हो जाता है, हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा का विकास हो जाता है। नहीं तो हम दरोगा बन गया तो क्या बात है, दरोगा बन गया, पत्नी आई, 10 दिन 8 दिन हो गया, पता चला भाई इनके तो जीवनी शक्ति कुछ बचा नहीं है, ये तो केवल ऊपर से टिप टॉप लग रहे हैं, अंदर से इनके पास कोई, वो कहते हैं फिर मायके चली जाऊंगी तो लौट के नहीं आऊंगी, कहते हैं उनका तलाक हो गया। इसलिए हम कुछ भी कल बनना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को विज्ञान बनाएं, अपने स्वास्थ्य को यदि अच्छा बना लें, अपनी बुद्धि को यदि सृजनशील बना लें, अपने टाइम मैनेजमेंट करने की कला हम सीख जाएं, अपने धन का सदुपयोग करने की यदि कला हम सीख जाएं, अपने इंद्रियों का संयम करना यदि सीख जाएं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाएं, हम विचारों का संयम मैनेजमेंट करना सीख जाएं। लाइफ मैनेजर, MBA बिजनेस मैनेजमेंट का डिग्रियां दे रही है बहुत सारे कॉलेज, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट जो असली सूत्र था, जो जीवन जीने की कला था, उसी को आदमी भूल गया समय से। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा अगर अपने जीवन में दीप जलाना चाहते हैं तो ये जो 4 पाठ हमारे ऋषियों का अनमोल सूत्र है, फॉर्मूला है, नियम है, नियम से सूर्योदय होता है, नियम से वर्षा ऋतु आती है, नियम से गर्मी आता है, नियम से बसंत आ रहा है, सारा कुछ नियम पर चल रहा है। ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे, चंद्रमा, सब कुछ एक अपना नियम को कोई चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभी जब कांग्रेस की शासन थी तो सूर्योदय हो रहा था 6 बजे और अभी अलग टाइम में हो रहा है। वो राजनीतिक रूप से भले कुछ बदल जाए,
लेकिन जो प्रकृति का जो शाश्वत नियम है, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, वंडरफुल यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य विज्ञान जो हमारे देश का था, वो पावरफुल विज्ञान, वो ऐसा महाविज्ञान जो हमारे यहाँ भरतराज जैसा मूर्खों को भी कवि के रूप में परिणत कर देता है। ऐसा महाविज्ञान जो अखबार बेचने वाले बालक को भी देश का राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, डॉक्टर कलाम के रूप में परिणत कर देता है। आज यूक्रेन जूझ रहा है, लेकिन कलाम साहब को आज इस विकट परिस्थिति में याद आता है, मरकर भी जो अमर हो गए, भले शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को जिन्हें पोखरण परमाणु परीक्षण करके जो हमको परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, कलाम उसको उनको मत कहिए, कैसे इस देश में ऋषि कनाद हुए थे, जिनने सबसे पहले परमाणु विद्या का आविष्कार हिंदुस्तान में किया था, जिनकी प्रयोगशाला हरिद्वार में हुआ करती थी, जहां अभी भी गायत्री पार का प्रयोगशाला जब जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे अध्यात्म विज्ञान पर कैसे रिसर्च हो रहा है। अमेरिका, जापान, रूस के वैज्ञानिक लोग आ रहे हैं, देश विदेश के लोग अध्यात्म विज्ञान पर रिसर्च। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा उसी भूमि पर बताया कि यहाँ कभी कनाद ने परमाणु विद्या पर परीक्षण किया था, हम मानवीय काया पर परीक्षण करेंगे। और वही कहिए कि ऋषि कनाद की दूसरी आत्मा कलाम के रूप में फिर से हिंदुस्तान को मिला। और आज हमारा देश को, चाहे बगल का चाइना हो, चाहे बगल का बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या कोई भी हो, हमको आंख उठाकर नहीं देख सकता है। इसलिए कहते हैं आदमी का जीवन मिशन के लिए मिला है, लेकिन आज तो हर आदमी कमीशन के लिए जीना चाहता है। अरे बस बन जाएंगे दारोगा जी, बोला कितना इस रोड से पर पार हो रहा है कोयला का ट्रक, बोला इतना हमको चाहिए। मित्रों, ये देश में कमीशन मिशन गायब हो गया। मिशन के लिए तो गांधी ने जिया, मिशन के लिए भगत सिंह जिए, फांसी के फंदे पर झूल गए, मिशन के लिए कलाम ने विवाह नहीं किया। लेकिन आज हम लोग के सामने, इसलिए हमारे देश को बड़ी आशा भरी नजरों से लोग देख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश, सबसे ज्यादा जवान लोगों की संख्या इस हिंदुस्तान में है। और कई भविष्यवक्ताओं ने भी कहा कि जो 21वीं सदी का जो ये है जो जमाना, वो एशिया का है, और एशिया का भी वो भविष्य कहाँ है? तो हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान में भी वो भविष्य कहाँ छिपा है? तो आपके जैसे युवाओं के अंदर छिपा हुआ है एशिया का भविष्य। लेकिन वो युवा मेक इन इंडिया के नारा देने वाला, जिस पर पूरा कहिए पूरी दुनिया का ये कहिए चल रहा है, भाई उसके आधार पर इस युवा को हम नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए युवाओं को हमको उस घातक प्रवृत्तियों से बचाना होगा। इसलिए युवाओं को आज अपने अंदर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। युवा का सबसे ज्यादा जो है मित्रों, इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम यदि करना आप सीख गए तो समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा का बहुत बचत होगा, बड़ा उपयोगी काम में आप लगा सकते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा दीपक में तेल डाल दीजिए और उसके पेंदी में सुई के बराबर सुराख कर दीजिए, सारा तेल फर्श पर नीचे टपक जाएगा। आज उसी तरह हमारी युवाओं की हालत है। ये हकीम साहब के फेरे में दीवाल में, पूरा हिंदुस्तान के दीवालों में हकीम साहब ने लिख दिया कि नामर्द हर सोमवार को मिले, नपुंसक हर मंगलवार को मिले, कमजोर हर बुधवार को मिले, और क्या क्या। जो युवा को भगत सिंह कहा जाता था, युवा को विवेकानंद कहा था, युवा का परिचय आज दीवालों में मिलेगा। नपुंसक, कमजोर, नामर्द, और ना जाने कितना खराब खराब शब्द उनके डिक्शनरी में है, वह दीवालों में युवा लोग आज छप गए हैं। कमजोरी दूर करना चाहते तो आइए हकीम साहब के पास। कमजोरी क्या दूर करेंगे? अब की और जवानी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नीम हकीम खतरे जान। इसलिए अपने आप को बनाइए, और इसके लिए इंद्रिय संयम के लिए मित्रों आपको अपना भोजन को ठीक करना पड़ेगा। भोजन प्रणाली को, भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो, पौष्टिक हो, तत्वों से युक्त हो, उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में हो, अनाहार हो, शाकाहार हो, फलाहार हो, दुग्धाहार हो, दाल हो, ये सर के ये संतुलित भोजन। जिस मौसम में जिस प्रकार की साग सब्जियां प्रकृति हमको देती है, प्रकृति हमारी माँ है। अभी गर्मी का दिन आने वाला है, ठंडा का मौसम चल रहा है, तो ठंडा में कंद प्रधान सब्जी जिसमें गर्मी होती है, आलू देख लीजिए, शकरकंद देख लीजिए, चिन्नी आलू देख लीजिए, अदरक देख लीजिए, लहसुन देख लीजिए, जो कंद प्रधान सब्जियां हैं, मसाला है, वह कब पैदा हो? हल्दी। ये ठंडा के दिनों में। गर्मी के दिनों में पानी वाला चाहिए, क्योंकि गर्मी अधिक पानी की जरूरत होती है। तो ककड़ी, तरबूज जैसे पानी, फल से अंगूर, सारा कुछ गर्मी के दिनों में लद जाता है। अभी उसका बीज धरती में डला गया है। तो इंद्रियों का संयम ऐसे ऐसे होगा। अर्थ संयम, पैसे का मैनेजमेंट करना सीखिए। आमदनी 98 और खर्चा रुपया।
अब आपके घर की क्या आमदनी है मित्रों हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप हमारे युवा लोग इस तरह से बन ठन के रहते हैं। हर युवा के कान में देखिए ठोठी पूरा, भले जान चली जाए लेकिन शान नहीं जाना चाहिए। पीछे लो हॉर्न नहीं सुनाई पड़ रहा है, ठोठी दिए हुए। एक अभी निमिया घाट में लड़का इसलिए मर गया कि गाय चरा रहा था और दोनों कान में दे दिया था और पूरा चल रहा था वो मनोज देहाती वाला। अब ट्रेन का आवाज भी उसको सुनाई में नहीं पड़ी और समझिए कि कुचल कर मर गया। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। पैसे का दुरुपयोग हर समय इतना भयंकर दुष्परिणाम मोबाइल के रूप में युवाओं के जीवन में समा गया है कि कंपटीशन से ज्यादा हमारा एकदम मोबाइल से रिश्ता हो गया। मोबाइल का सदुपयोग करना था, दुरुपयोग नहीं। इसलिए अर्थ मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, कम साधन में सदुपयोग। धन का खर्चा करने से आपका विकास नहीं होगा, बल्कि धन का सदुपयोग करने से आपका विकास होगा। सही जगह पैसे को लगाइए। पैसा बहुत अनमोल चीज है, इसलिए सही जगह उसका इस्तेमाल करना। इसके लिए अर्थ मैनेजमेंट पर गुरुदेव ने किताब लिखा। आज तक ऐसा किताब किसी ने नहीं लिखा। अर्थ मैनेजमेंट, पैसे का सदुपयोग, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, टाइम मैनेजमेंट। बोला टाइम तो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं सर, क्या करें। एक विद्यार्थी ने लिखा, उनका नाम नहीं लेंगे, अपनों से अपनी बात। सर सोने का 10 बजे प्रयास करते हैं लेकिन रात के 12 बजे तक नींद नहीं आती है। नींद नहीं आई, चैन नहीं आए, न जाने कहाँ खो गए। तो हम लोग क्या है, उसी तरह सपने में एक शरीर हमारा भटकता है, सूक्ष्म शरीर। सपने में सोए रहते हैं और नींद में चले जाते हैं नानी के घर में। कहाँ चले जाते हैं? गर्लफ्रेंड के पास। अरे भाई वहाँ चले गए, बोला गए, बातचीत करना चाहे तब तक नींद खुल गई। नानी खीर बना के दी, खाने गए, तब तक नींद खुल गई। तो जैसे सपने में हमारा सूक्ष्म शरीर भटकता है, हम जगे हुए तब भी हमारा सूक्ष्म शरीर भटक रहा है। किताब पर मन ही नहीं लग रहा है। मन कारा तारू कहाँ चला गया पता नहीं, और इधर उधर भटक रहा है। तो कंस्ट्रेंट आपका बनेगा नहीं तो पढ़ाई कैसे होगा? आपका IQ लेवल कहाँ बढ़ेगा? और इसका कोई टैबलेट है, इसकी कोई अंगूठी है, इसकी कोई ताबीज है? विचारों का मैनेजमेंट, विचार को कैसे ठीक करें? तो संगति से विचार को ठीक करना पड़ेगा। संगत का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत जबरदस्त पड़ता है। जैसा आप संगत करेंगे मित्रों, वैसा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छे साथियों का संगत बनाइए, एक टीम बनाइए, सप्ताह में एक दिन मिलिए जुलिए। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप है सो प्रतिदिन इन चीज़ों को यदि ठीक करना चाहते हैं तो इस प्रकृति का प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य है। सूर्य के बिना विज्ञान का, नास्तिकों का, आस्तिकों का, बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, अफ्रीकी वालों का, इंडियन वालों, किसी का ये काम नहीं चलने वाला, क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य है। ये जो भी जीवन प्रकाश प्राण पा रहे हैं ये सूर्य के माध्यम से। तो सूर्य की ऊर्जा को वृक्ष वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से एक बीज को 100 दाना बनाती है। जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया मकई का छोटा सा पौधा, देखिएगा उसमें दाना नहीं भर पाता है। जहाँ कहते हैं सूर्य की रोशनी, वह सोलर प्लेट चार्ज नहीं होगा, प्लेट के माध्यम से बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो जो काम सोलर एनर्जी को खींचने में करता है, जो काम प्रकाश वृक्ष वनस्पति की पत्तियां करती हैं, उसी तरीके से ये गायत्री मंत्र जो आपने भी 24 बार का सूर्य का ध्यान किया, ये उसी तरीके से आप में रंग भरने, इंटरनल रूप से आपको ठीक करेगा। बाह्य रूप से आप गोरा से काला से गोरा नहीं होए, 5 फीट से 6 फीट नहीं हो जाएंगे, लेकिन अंदर से आप सुकरात की तरीके से, भले चाणक्य की तरह काला कलूटा है लेकिन अखंड भारत की रचना करने में सक्षम हो सकते हैं। इतनी एबिलिटी पैदा हो जाएगी। और उतना बनेगा कि बनेगा पता नहीं, लेकिन कम से कम जवानी में आपको यत्र तत्र भटक नहीं पड़ेगा। आपका लाइफ का इतना अच्छा से मैनेजमेंट होगा, आप इतनी चीज तरक्की के रास्ते पर जाएंगे, विकास के रास्ते पर जाएंगे। तो इसलिए आप नियमित रूप से जो सूर्य का ध्यान 20 मिनट कंप्लीट, 20 मिनट सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप आप करें। इसी शुभकामना के साथ आज 55वां रविवार पर अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।